हेलो गाइस। आप सब कैसे हो? आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ दिल खोल के कुछ बात की जाए। मैं इस चैनल में अभी तक आप लोगों ने जो देखा है कि कुछ स्किन प्रोडक्ट्स, कुछ हेयर प्रोडक्ट, जो ब्रांड मैं यूज़ करती हूँ उसके बारे में कुछ बताना, और मैंने स्किन केयर भी दिखाई। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की अब तक कि मैं यूट्यूबर ठीक से बनी नहीं हूँ। मतलब जो होता है ना, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, वो सब के बारे में मेरी जो नॉलेज है बहुत ही कम है। और इसीलिए शायद आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचती नहीं है, या फिर पहुंचती भी हो तो आप स्किप कर जाते हो। अगर मैं आपके जगह पे होती तो मैं भी शायद अपनी वीडियो इतना पसंद नहीं करती। तो मैं सोच रही थी कि, और सबसे बड़ी बात अगर बोला जाए, कि मैं उतनी बड़ी फैशनिस्ता भी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मेकअप लगाना पसंद ही नहीं करती हूँ। और जब भी मैं ज़्यादा मेकअप के बारे में सोचती हूँ या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करती हूँ दूसरे ब्रांड्स का, तो रिएक्शंस होते हैं। इसलिए मैं एक ही ब्रांड का हर चीज़ यूज़ करती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। पर कितने दिन एक ही ब्रांड के पीछे मैं पड़ी रहूँ, फिर लोग समझने लगे कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, तो पर वो मेरी लिमिटेशन है, वो मेरी प्रमोशन है नहीं। और ऐसे मेरे तरफ बहुत लोग होंगे जिनकी लिमिटेशन होती है कि एक ब्रांड के साथ अगर आप फिट हो जाते हो तो आपको लगता है कि कोई और ब्रांड को आप एक्सपेरिमेंट ना करें। तो जो मैं ब्लॉगर्स देखती हूँ, वो लोग जैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं फॉर प्रमोशनल वीडियोज एंड ऑल, सो हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि मेरे साथ अगर वो होने लगा तो आई डोंट नो कि वेयर माई स्किन विल एंड अप बीइंग। एनीवे गाइस, तो वो सब बात छोड़ते हैं। तो आज मैं जो सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरी जो लाइफ के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स की, एग्जैक्टली प्रोफेशनली मेरे लाइफ में क्या था इसके पहले। अभी जैसे मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मतलब मैं जॉबलेस हूँ फिलहाल। पर एक टाइम ऐसा था कि मैं टीचर थी, मैंने दोनों स्कूल्स में पढ़ाया है। पहला वाला स्कूल सीबीएसई बोर्ड का था, सेकंड स्कूल जो था वो आईसीएसई बोर्ड का था। तो सीबीएसई स्कूल में मैंने 2 साल पढ़ाया, फिर आईसीएसई बोर्ड में मैंने 3.5 साल पढ़ाया। उसके बाद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स मेरी हो गई थी, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। और फिर बहुत साल तक कुछ मैंने किया भी नहीं। और फाइनली मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट बैक, आई शुड बाउंस बैक। तो मैं घर पे कुछ ट्यूशन क्लासेस कराती हूँ। तो जब मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाती थी तो आई वॉज अपॉइंटेड देयर एज अ कंप्यूटर टीचर, क्योंकि मैंने एमसीए की हुई है, दैट इज़ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आई वॉज अपॉइंटेड एज अ कंप्यूटर टीचर टू टीच इन क्लास 10th 11th एंड 12th। और बहुत ही रेप्यूटेड सीबीएसई बोर्ड ऑफ कोलकाता वो है जहाँ मैं पढ़ाती थी। बट आफ्टर 2 इयर्स मुझे शिफ्ट करना पड़ा था हल्दिया में। तो वहाँ पे जब मैं हल्दिया गई थी तो वहाँ पे आई हैड टू अगेन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम ज़ीरो। तो वहाँ मुझे आईसीएसई बोर्ड से कॉल आया, जो कि अगेन अ वेरी रेनाउंड स्कूल। वहाँ क्लास 10 तक थी, 11th 12th क्लासेस नहीं थी। और वहाँ मेरी और एक डिग्री है अलॉन्ग विद एमसीए, दैट इज़ ग्रेजुएशन इन फिजिक्स ऑनर्स। वो मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी से की है। सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वेरी वेरी रेनाउंड एंड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, जो कि नाम से बहुत रेप्यूटेड है। बट अगर आप वहाँ पे पढ़ाई करते हो तो सबसे जो टफ है वो है मार्क्स स्कोर करना। मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी भयानक मार्क्स आपको देती है, ठीक है। एनीवे, तो उस यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन इन फिजिक्स ऑनर्स की, उसके बाद मैंने एमसीए किए। फिर उसी लिए मुझे 2 सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज बनाए गए, एक फिजिक्स और एक कंप्यूटर, जो मैं क्लास 10 तक पढ़ाती थी। तो वहाँ में मैंने 3.5 साल तक काम किया, और उसके बाद मेरी बहुत भयानक हेल्थ इश्यूज हुई, बहुत ज़्यादा भयानक हेल्थ इश्यूज हुई। और मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाती थी। मतलब छोटे छोटे बातों में ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस की वजह से मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया। और उसके लिए मैं मेडिकेशन ले रही थी, अभी भी फ़िलहाल थोड़ा बहुत मेडिकेशन है, बट टूवर्ड्स द एंड अभी मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि चलो कुछ करते हैं, पर दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं ट्यूशन क्लासेस देती हूँ तो इट्स ऑल रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। मैं फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और भी जो सब्जेक्ट्स है मैं पढ़ाती हूँ, हाँ। बट मेरी दूसरी इंग्लिश चैनल भी है जहाँ पे मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाती हूँ। पर वही है कि एजुकेशन के जो चैनल्स होते हैं ना, उसके जो मार्केट होते हैं मतलब यूट्यूब में, वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं टू अचीव। क्योंकि पीपल मोस्टली कम टू यूट्यूब फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। और एंटरटेनमेंट करना करना मुझे, मतलब दिखाना मुझे आता नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं प्रैंक क्या करूं, मैं इतनी ह्यूमरस कैसे बन जाऊं, जो मैं नहीं हूं वो मैं कैसे दिखाऊं। इसलिए मैंने स्पोकन इंग्लिश चैनल बनाई। वहाँ पे मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, इंग्लिश। पर फिर हो जाता है ना कि एक टाइम के बाद आप जब देख रहे हैं कि आपकी चैनल ग्रो नहीं कर रही है, तो
आप में वो लेथर्जी आ जाती है, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो, जो मैं हो चुकी हूँ। इसलिए फिर मैंने ये वाली चैनल स्टार्ट की। यहाँ पे मुझे लगा कि चलो, लोग तो इतने सारे व्लॉग करते हैं, जो लोग अपनी स्किन केयर के बारे में, डीआई के बारे में ऐसे बोलते रहते, तो चल, तो मैं भी तो अभी यूज़ करूँ फिलहाल, अपने अपने आप को मैं भी ठीक ठाक रखती हूँ, बाल क्या खा रही हूँ वही सब शेयर करती हूँ। तो वहाँ भी जब करने लगी तो मैंने देखा कि मुझे जो प्रेजेंट करने वाली जो आर्ट ही ठीक से नहीं आती। तो अब मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि आई विल नॉट गो फॉर माई प्रेजेंटेशन पार्ट, क्योंकि शायद वो कैलिबर अभी तक मुझ में नहीं है। द वे आई टीच इन द स्कूल दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि दैट इज़ टोटली एजुकेशन रिलेटेड। मैं एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, एक टॉपिक समझा रही हूँ, तो उसको समझाने का जो मेरी परसेप्शन है, जो मेरी वे एक्सप्रेशन है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हेन आई एम व्लॉगिंग और आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ ऑन यूट्यूब। और यूट्यूब में जब तक कुछ आपके एक्स फैक्टर ना हो, पीपल विल नॉट कम एंड सी यू। तो ना ही मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमरस हूँ, और मैं बहुत ह्यूमरस बनने की कोशिश भी कर चुकी हूँ, अपने गॉर्जियस मीता में भी मैंने कोशिश की, बट इट्स नॉट हैपनिंग। मीन्स मुझे लग रहा है कि आई एम फेकिंग, एंड आई डोंट वांट टू फेक एनी मोर। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं छोटे मोटे व्लॉग्स करूँगी, ठीक है, जो कि मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड होगी। अब आई एम नॉट श्योर दैट कि मैं एवरीडे व्लॉग करूँगी या नहीं करूँगी। जो मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड होगी, छोटी मोटी कुछ भी, जैसे मैं कर रही हूँ, तो इट कुड बी एनीथिंग, अ रैंडम थिंग, बट डेली लाइफ की व्लॉग होगी। और उसमें मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मतलब देयर वोंट बी एनी एक्स्ट्रा एफर्ट put from my side to become somebody which I'm not. So this is going to be the introduction part, कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो दूंगी वो मेरी व्लॉग वीडियो होगी, जहाँ मैं अपने बारे में जो एवरीडे बेसिस करती हूँ, थोड़ा बहुत इधर का उधर करूँगी, करके प्रेजेंट करूँगी, और वो एक मतलब एकदम नॉर्मल होगी। मैं तो सुबह उठती हूँ, क्या करती हूँ, कभी कभार जैसे हो सकता है कि इट विल बी अ बोरिंग डे ऑल्सो, क्योंकि एवरी डे कैन नॉट बी एन एंटरटेनमेंट डे। हाउ व्लॉगर्स मैनेज टू व्लॉग इज समथिंग हर्क्यूलियन टास्क, क्योंकि आपको कंटेंट निकालना है ये, बिकॉज फॉर डेली ब्लॉगर्स फ्रॉम वेयर द कॉन्टेंट्स विल कम। ओके, आप झाड़ू दे रहे हो, तो झाड़ू का कंटेंट आप कितने सारे झाड़ू दे सकते हो, इट्स ओके इफ यू आर गिविंग झाड़ू। सो मैं अपने नॉर्मल वे से जो करना चाहती हूँ करूँगी। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, पर दिस इज समथिंग आई थिंक आई शुड ट्राई, बिकॉज हियर आई एम नॉट गोइंग टू फेक एनीथिंग। और ये जो फेक टिल यू मेक, इस चीज़ को मैं बहुत बोलती थी, बहुत मानती थी, पर यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे मैं देख रही हूँ मुझे दिक्कत हो रही है। चल रहा है नहीं चल रहा है वो नहीं पता मुझे, पर मुझे दिक्कत हो रही है कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग नॉट फ्रॉम माई हार्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू बी समबडी विच आई एम नॉट। लाइक अगर मेरे अंदर से ह्यूमर आनी है, तो इट हैज़ टू हैपन इम्प्रॉम्प्टू, इट हैज़ टू हैपन स्पॉन्टेनियसली, दैट देयर शुड नॉट बी एनी एफर्ट फ्रॉम माई पार्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मैं जैसी हूँ वैसी। एनीवे गाइस, सो यही मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। तो फ्रॉम ए टीचर टू बिकम यूट्यूबर, ये जो जर्नी है, तो आई हैव ऑलरेडी embarked on this endeavor, and let's see what happens. So anyway guys, so from my next video will be full of my vlogs. So take care, bye bye.